लेडीज एंड जेंटलमैन, वाकई आप सभी लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो आज की शाम हमारे होटल में गुजार रहे हैं, क्योंकि आज की शाम हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर साइकिक मिस्टर सुकेतु कुमार। आप वही सुकेतु कुमार है ना जो लोगों के मन के अंदर झांक कर ये बता सकते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है? जी हाँ, भगवान ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है जिसके इस्तेमाल से मैं बता सकता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति के मन की विचारधारा किस तरफ बह रही है। मतलब आप एक एंटीना की तरह हैं। मेरा मतलब है जिस तरह के एंटीना टीवी सिग्नल्स मोबाइल वगैरह पकड़ता है, उसी तरह आप हमारे मन में जाकर हमारी मन की तरंगों को कैच कर सकते हैं। क्यों? कुछ उसी तरह समझिए। हाँ तो दोस्तों, देर किस बात की है? आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, तैयार। मैं आप लोगों के बीच में आकर जिस किसी का हाथ पकड़ूंगा उसके हाथ से निकलने वाली वेव से मैं सही सही बता सकता हूं कि उस इंसान के अंतर मन में क्या खेल चल रहा है। यहां से मुझे कुछ तरंगें आ रही है। आप किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। गिव मी योर हैंड। बचपन से आपकी तमन्ना थी कि आप एक लाल रंग की लेस कोट खरीदो, और आपकी वो बचपन की तमन्ना बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। आप कार बुक करा चुके हैं और अगले महीने डिलीवरी है ना? इट्स अनबिलीवेबल। आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सर, यू आर अमेजिंग। यू आर सिंपली अमेजिंग सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव। यहां से मुझे उत्सुकता की तरंगें आ रही है। Can I touch your hand? Yeah. ओहो, तो ये बात है। एक नया जीवन जन्म ले रहा है, एक नई जिंदगी पृथ्वी पर आने वाली है। तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, इसके बारे में तुमने अभी तक अपने पति को नहीं बताया है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? You are right, sir. मुझे पिछले हफ्ते ही मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम अपने पति के जन्मदिन पर इस बच्चे के बारे में उन्हें बताकर सरप्राइज देना चाहती हो, करेक्ट? हाँ सर, यू आर अमेजिंग। आपको तो सब कुछ पता है। थैंक यू लॉर्ड। ये तरंगे कैसी? ये जहरीली खतरनाक तरंगे। ये कहां से आ रही? किसी का खून होने वाला है। किसी का खून होने वाला है। किसी का खून होने वाला है। मैनेजर साहब ने बताया कि आपको खून होने से पहले ही पता चल जाता है कि खून होने वाला है। जी हाँ। मिस्टर सुकेतु, सीआईडी के सामने ये ड्रामे चलते नहीं हैं। आपको पहले जो कुछ फेंकना था फेंक लिया। अगर पब्लिसिटी पाने के लिए आपने कोई नया नाटक किया है तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे आप? एक बेचारी मासूम बेगुनाह लड़की अपनी जान से जाने वाली है, और आप लोगों को एक ड्रामा लग रहा है। किस लड़की की बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं तो ऐसे ही बवाल मचा रहे हो? मालूम नहीं। लड़की का खून होने वाला है। अब कौन करने वाला है ये खून? ये भी मुझे मालूम नहीं, मगर खून आज ही होगा, और इसी होटल में किसी लड़की का खून होगा। अगर इतना सब कुछ मालूम है तो फिर खूनी एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। कुछ भी देखता रहता है सर। एक्सक्यूज मी, अपना हाथ दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, प्लीज।
अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपा रखे हैं आपने। अपनी बीती हुई जिंदगी की यादों में क्या टटोलते रहते हैं आप। 14 साल पहले की जिंदगी के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं पहचान पाया। अभिजीत मेरे बेटे, अभिजीत। आप कौन है? ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी माँ। प्लीज बहुत एम्बिशियस हो, मेहनती हो, देश भर में सीआईडी का नाम रोशन करना चाहते हो, पर एक मलाल है तुम्हारे दिल में। ठीक 2 साल पहले सीआईडी की ड्यूटी ने तुम्हारी एक बहुत करीबी दोस्त तुमसे छिन गई। क्यों? ये आपको कैसे पता? आपकी इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छू सकता हूं। बहादुरी और फर्ज की मिसाल है आप। कानून की रक्षा के लिए आपने अपने बेटे को ही मार डाला। बस अगर अब भी आपको ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया हुआ ड्रामा लगता है, then I am sorry to waste your time. यस, टाइम वेस्ट किया आपने। अगर आपको ये विजन लोगों को छूने से मिलता है तो बिना उस लड़की को छुए आपने कैसे बता दिया कि उसका खून होने वाला है? अगर किसी व्यक्ति के मन में मैल हो और उसके विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हों तो मैं उनको आसपास से भी कैच कर सकता हूं। वो लड़का भी इसी होटल में है और वो लड़की भी इसी होटल में है। अच्छा, जब तुम्हें ये विजन आया तब क्या देखा तुमने? एक लड़की थी, वो मदद के लिए चीख रही थी। एक आदमी चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। इसके पहले कि उसकी मदद के लिए कोई आता, उस लड़की को उसने मार डाला। और ये खून आज होने वाला है। ये खून कुछ ही घंटों में होने वाला है। ठीक है, आप आराम कीजिए। राकेश सर, होटल में जितनी भी लड़कियां हैं, गेस्ट या स्टाफ, सबको लॉबी में बुलाओ। अभी इसी वक्त जाइए। क्या बात है एसीपी साहब, आपने इस तरह हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। राकेश जी, तुम तो कह रहे थे कि होटल में 8 लड़कियां हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ 7 ही हैं। ये लोग हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या मालूम अचानक से ही आ गए ये लोग। 8 ही लोग थे सर। अलका, प्रिया क्यों नहीं है अभी तक यहाँ पर? सर प्रिया बस आ रही है फ्लैश ऑफ बंद करके। ये प्रिया होटल के फ्लावर शॉप में काम करती है क्या? यस। लेकिन बात क्या है सर, हमें खामोखा टेंशन हो रही है। अभी बताता हूं। देखिए, हमें पता चला है कि होटल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या होने वाला है सर? शायद यहाँ इस होटल में किसी लड़की का खून होने वाला है। खून? हाँ, मगर घबराइए मत। ये जरूरी नहीं कि खून होकर ही रहेगा। किसका खून होने वाला है सर? अभी तो हमें ये पता नहीं है, इसीलिए हमने आप सबको यहाँ पे बुलाया। तो फिर आप खूनी को पकड़ क्यों नहीं लेते? अगर खूनी कौन है ये पता चलता तो हम उसे पकड़ नहीं लेते। तो आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, किसी की कोई दुश्मनी हो किसी के साथ? हाँ सर, एक लड़का है। लड़का? कौन है वो? सर उसका नाम जसलोक है। सर वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो क्या ये जसलोक तुम्हें होटल में दिखाई पड़ा? नहीं सर, वो होटल में तो नहीं दिखा।
पर सुकेतु तो कह रहा था कि खूनी होटल में ही है। खूनी खूनी होटल में ही है। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम लोग आए हैं ना इधर। सर, इससे पहले मैं जिस होटल में काम करती थी वहां पर एक और लड़की भी थी, शाग्निका। वो मुझसे बहुत जलती थी और मुझे लगता है कि उसी ने किसी को भेजा होगा मुझे मारने के लिए। किस होटल में काम करती थी आप पहले? होटल ग्रीन पैलेस। ग्रीन पैलेस। रेडी? तो काजल को फोन करके कहो होटल ग्रीन पैलेस जाए और इस शाग्निका से पूछताछ करें। यस सर। देखिए, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हाँ? आपकी? नहीं सर, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो इस शहर में किसी को जानते तक नहीं। किसी को नहीं जानते? बचाओ बचाओ बचाओ। ये तो प्रिया की चीख है। अभिजीत इधर! जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी उठाओ। चलो 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 चलो, चलिए जल्दी जल्दी। चलो, तुम सब लोग उधर जाओ, चलिए सब लोग उधर जाइए। मैनेजर इधर आओ। सुनो, होटल के सारे एग्जिट पॉइंट्स, अंदर आने के और बाहर जाने के सारे बंद करो। ओके सर। डॉक्टर अवस्थी, यार अवस्थी, देख, एक लड़की को भेज रहा हूं, उस पर जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, मेरे 2 ऑफिसर्स आ रहे हैं उसके साथ। सारे फॉर्मेलिटीज वो लोग कंप्लीट करेंगे, तू चिंता मत कर, मत। तू उस लड़की की जान बचा दे, समझे? हाँ, जान बचाएगा तो मुझे पता है। ओके, थैंक यू। विवेक, खूनी आया, जल्दी आ। खूनी इस तरफ आ गए। यहाँ पे भी खून का निशान है। इधर तो पार्किंग लॉट है, खून इसी तरफ होगा। तो यहाँ कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? यस सर। सर, हाँ विवेक, तो शायद ये शर्ट खूनी की है, गाड़ी के नीचे। यहाँ पे थी? यस सर। हो सकता है यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होगी। ये निकल तो नहीं गया? नहीं सर, यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है सर। तो फिर किसी आदमी को भागते हुए देखा? यहाँ पे बिना शर्ट पहने। बिना शर्ट के कोई बाहर क्यों घूमेगा सर? क्योंकि वो अपनी खून से भरी शर्ट तुम्हारे पार्किंग लॉट में छोड़ के गया है। नहीं सर, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। अगर देखा होता तो आपको जरूर बता देता। जब से मैनेजर साहब ने कहा है कि यहाँ से कोई गाड़ी या कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, तब से कोई भी बाहर नहीं गया सर। अभिजीत, ये खून से सना शर्ट, ये खून से सना चाकू, 2 बड़े-बड़े सबूत खूनी हमारे लिए छोड़ कर जाता है। इतना अनाड़ी है वो, है? इसका मतलब खूनी अभी भी होटल में ही छुपा हुआ है। ये देखो अभिजीत, होटल का लॉन्ड्री टैग तो नहीं है। तो खूनी होटल में ही ठहरा हुआ है सर। हाँ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि खूनी कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? सर, हम लॉन्ड्री टैग के पीछे रूम नंबर लिख के रखते हैं। रूम नंबर 313। हमारा समय तो वाकई खराब चल रहा है ऋषभ। बहुत जल्दी तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है।
मुसीबतों का पहाड़ तो तुम्हारे ऊपर टूटने वाला मिस्टर सुकेतु। क्या मतलब? ऋषभ, बात रही। सुकेतु जी, फ्रेडी आपके लिए कोई तोहफा लेकर आया है। तोहफा? हाँ, कैसा तोहफा? दिखाइए, किस तरह का तोहफा लेकर आए हैं? फ्रेडी दिखाओ। पसंद आया तोहफा? ये शर्ट तो मेरा है, आपके पास कहां से आया? प्रिया का खून करने के बाद शायद तुम्हें नहाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए शर्ट तुम बाहर छोड़ के आ गए। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अगर तुमने ये खून नहीं किया है तो फिर तुम्हारी ये शर्ट खून से सनी हुई वह बाहर क्या कर रही थी? ये किसी की साजिश है, कोई फंसाना चाहता है मुझे सर। कोई साजिश वाजिश नहीं है ये। अब पता चला कि खून के बारे में तुम्हें पहले कैसे पता चल जाता है, क्योंकि खून करने के गंदे इरादे तुम्हारे ही दिमाग में पनप रहे थे। अगर मुझे खून करना होता तो मैं आप लोगों को यहाँ बुलाता क्यों? ताकि तुम पर कोई शक न करे, इसलिए। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है, प्रिया को तो मैं जानता तक नहीं, उससे मेरा किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं है। जब प्रिया पे हमला हुआ कहां थे तुम? उस समय मैं रूम में था, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अगर आप चाहें तो रूम सर्विस से पूछ सकते हैं। रूम सर्विस? सर इसका नाम जगन है। जिस वक्त प्रिया पर हमला हुआ 3rd फ्लोर के सारे कमरों की रूम सर्विस यही कर रहा था। जगन, ठीक से बताओ, 3:15 और 3:30 बजे के बीच में रूम नंबर 313 मतलब सुकेतु जी का कमरा, क्या उस कमरे से तुम्हें कोई रूम सर्विस का ऑर्डर आया था? हाँ साहब, 3:15 बजे सुकेतु साहब ने अपने कमरे में चाय मंगवाई थी साहब। देखिए सर, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब जब तुम चाय लेके सुकेतु जी के कमरे में गए थे तो ये अपने कमरे में? ये तो मुझे पता नहीं साहब। पता नहीं का क्या मतलब है? मतलब ये साहब कि जब मैं सुकेतु साहब के कमरे के बाहर आया साहब, तो सुकेतु साहब ने दरवाजा नहीं खोला साहब। सर झूठ बोल रहे थे फिर ये चाय लेकर मेरे पास आया ही नहीं। साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब, मैं इनके रूम की बेली बजाया साहब, दरवाजा भी खड़खड़ाया साहब, लेकिन सुकेतु साहब ने दरवाजा नहीं खोला साहब। अरे हो सकता हो सर इनकी रूम की घंटी खराब हो, मैंने आवाज नहीं सुनी घंटी की। कोई भी आदमी अगर नीचे फ्लावर शॉप में होगा तो उसे 3rd फ्लोर के कमरे की घंटी कैसे सुनाई देगी? सच कह रहा हूँ सर, मैं उस वक्त अपने ही रूम में था। दरवाजा क्यों नहीं खोला अगर कमरे में थे तो? सर मुझे याद आया, मैं उस वक्त बाथरूम में नहाने चला गया था। शौरॉन था तो हो सकता है कि उसकी वजह से मुझे बैल की आवाज सुनाई ना दी। और एक नई कहानी है। राकेश जी बताइए, प्रिया की कोई शिकायत है सुकेतु के खिलाफ? क्या इन दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट वगैरह हुआ था? ये क्या कह रहे हैं आप? एक होटल में फूल बेचने वाली के साथ झगड़ा क्यों करूंगा सर? सर प्रिया ने कभी साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन प्रिया इनसे हमेशा डरी डरी सी रहती थी। डरी डरी से रहती थी मतलब? प्रिया अक्सर इन्हें देखकर सहम जाया करती थी। अभी कल ही की बात है सर, प्रिया से फूल खरीद रहे थे और पैसे लेते वक्त भी प्रिया के हाथ कांप रहे थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी प्रिया से आज तक ठीक से बात भी नहीं हुई, वो मुझसे डरेगी क्यों? एक बार प्रिया होश में आ जाएगी ना तो सारा भेद खुल जाएगा। सुकेतु जी, इसने किसी का क्या बिगाड़ा? न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। घबराइए नहीं, प्रिया को कुछ नहीं होगा। अगर आप सही वक्त पे इसे हॉस्पिटल नहीं लाते तो आज मेरी बच्ची जिंदा नहीं होती। डॉक्टर अवस्थी ने कहा है कि बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अच्छा आप किसी सुकेतु नाम के आदमी को जानती हैं? कौन है ये? सुकेतु उसी होटल में ठहरा हुआ है जहाँ पे प्रिया काम करती है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रिया पे हमला भी उसने नहीं किया है। अच्छा, प्रिया होश में आएगी तो बताएगी कि उसने हमला किया है या नहीं। और किसी पे शक है आपको? ये बात हम आपसे पूछने वाले थे, आपको किसी पे शक है? किसने किया होगा ये काम? सुकेतु का नाम तो पहले कभी नहीं सुना, मगर ये राकेश की वजह से बहुत परेशान रहती थी। राकेश? वो होटल का मैनेजर? हाँ वही, पिछले साल उसकी और प्रिया की शादी होने वाली थी, मगर क्या? मगर राकेश ने वो शादी तोड़ दी। तब से मेरी बच्ची भूल सी गई है। अच्छा, राकेश ने ये शादी क्यों तोड़ी? पता नहीं,
मगर शादी टूटने के बाद मेरी बच्ची उसकी याद में रात रात भर रोती रहती थी। अगर ऐसी बात थी तो राकेश ने हमें बताया क्यों नहीं कि उसकी और प्रिया की शादी होने वाली थी? उसी राकेश ने मेरी बच्ची पर हमला करवाया है। उसी राकेश ने। क्या मिला खून में सालुंख के? खून में थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी मिर्च है, थोड़ी सी अदरक भी है। इसको मजाक सूझ रहा है। सर बॉस, ये सुकेतु की शर्ट पर जो खून है ये प्रिया का ही खून। सालुंख, अगर सुकेतु की शर्ट पे मिला हुआ खून प्रिया का है तो फिर उस चाकू पे किसका खून है? सर इस चाकू पे भी प्रिया का ही खून है। चाकू पे प्रिया का खून है? हाँ। तो इसका मतलब है कि खून सुकेतु ने किया है। नहीं बॉस, ना, बात इतनी आसान नहीं। मतलब? क्यों सर? सुकेतु की शर्ट पे प्रिया का खून मिला है, चाकू पे प्रिया का खून मिला है, तो दया, ये बात पक्की है कि इस चाकू पर जो खून है वो प्रिया का है, लेकिन ये भी बात पक्की है कि इस चाकू से प्रिया पर हमला नहीं हुआ है। यार सालुंखे, अगर इस चाकू से हमला नहीं हुआ तो फिर प्रिया का खून आया कहां से इस चाकू पर? बस ये नहीं मालूम कि कहां से खून आया है, लेकिन ये पक्का है कि इस चाकू से हमला नहीं हुआ। तारी का फोटोग्राफ्स दिखाओ। सर खूनी कोई और ही है जो सुकेतु को फंसा रहा है। हाँ सर, और मुझे मालूम है वो कौन है। हाँ तो राकेश बताओ, तुम प्रिया के साथ शादी करने वाले थे, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? हैं? मैम, क्यों छुपाई? मैं डर गया था सर कि अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूंगा तो फिर आप लोग मुझ पर शक करोगे सर। अगर हमें बता देते तो सिर्फ शक करते हैं, मगर इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के तुमने हमें यकीन दिला दिया कि प्रिया के ऊपर हमला तुमने ही किया है। ये क्या कह रहे हैं सर? जिस वक्त प्रिया पर हमला हुआ उस वक्त तो मैं आप लोगों के साथ था सर, तो मैं भला कैसे प्रिया पर हमला कर सकता हूँ सर? तुमने हमला नहीं किया होगा तो किसी और से करवाया होगा। तो बताओ, सच सच बताओ, कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस प्लान में? मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई नहीं है सर। कोई तो है जिसने तुम्हारी मदद की है सुकेतु की शर्ट चुराने में। हाँ? तुम ही हो ना जो सुकेतु की कमरे की साफ सफाई कर रही थी? हाँ सर। तो बताओ, किसने कहा था तुम्हें सुकेतु की शर्ट चुराने के लिए? राकेश ने या किसी और? किसी ने नहीं सर, मैंने सुकेतु जी की शर्ट नहीं चुराई। तो फिर किसने चुराई? सर जरूर किसी और ने चुराई होगी। सुकेतु की कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी तुम्हारे पास होती है ना, तो फिर कमरे से शर्ट कोई और कैसे चुरा सकता है? सर कल सुकेतु जी का कमरा साफ करते वक्त मैं 5 मिनट के लिए बाहर चली गई थी, तो हो सकता है उसी दौरान किसी ने वो शर्ट चुरा ली हो। सुकेतु का कमरा तुम 5 मिनट के लिए खुला छोड़कर गई थी? क्यों? बेडशीट लाने गई थी। अच्छा बहाना है सर। जब तुम गेस्ट के कमरे साफ करती हो तो क्या बेडशीट साथ में लेके नहीं जाती? सर वैसे तो लेकर जाती हूँ, लेकिन कल भूल गई थी और उसी दौरान वो शर्ट किसी ने चुरा ली होगी। लेकिन एक बात याद रखना, हम सब पता लगा लेंगे तुम कितना सच बोल रही हो, समझी? सचिन, काजल, सुकेतु के कमरे में जाओ और उस कमरे में जो अलमारी है और सुकेतु की बैग, दोनों अच्छी तरह से चेक करो। उस पर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे सब के सब उठाओ। जिसने भी उसकी शर्ट चुराई है उसकी उंगलियों के निशान उस पर जरूर होंगे। सर। हाँ तो राकेश जी बताइए, प्रिया के साथ शादी क्यों तोड़ी तुमने? जरा हम भी तो सुने। वो सर, उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया था सर। कैसा झूठ? वो मुझे बिना बताए पुणे जाया करती थी। पुणे? पर क्यों? सर मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी कभी बताया नहीं सर। बताया नहीं तो तुमने शादी ही तोड़ दी? नहीं सर, पुणे में उसका अफेयर था, इसीलिए मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। और इसीलिए तुमने उस पर जानलेवा हमला भी किया, क्योंकि प्रिया की बेवफाई तुमसे बर्दाश्त नहीं सर, मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा पता चल ही जाएगा
ये देखिए। गैजेट जैसा सामान है। अच्छा, ये तो साउंड रिसीविंग गैजेट है। सारा सिस्टम माइक्रोफोन। हाँ सचिन, सर यहाँ पे गैजेट्स मिले हैं सर। कैसा गैजेट? साउंड रिसीविंग गैजेट्स। काम करो, यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं सब के सब चेक करो और देखो कहीं पर माइक्रोफोन्स है क्या। छुपा है। आधा ये देखिए सर, सुकेतु की वो शक्ति जो उसे भगवान से मिली है, यहाँ हर कमरे के अंदर जो बातचीत हो रही है आराम से बैठ के सुन रहा था वो। मुझे पहले से ही शक था गया ये सुकेतु बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये देखिए सर, हर कमरे से मिला है। हाँ, भविष्य बता रहा था सबका। पर सर उसने आपके और अभिजीत सर के बारे में जो भी बातें की वो। काजल, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल बातें बहुत बार अखबारों में छप कर आई है। बस ये सुकेतु ने पूरा होमवर्क किया था, रिसर्च करके आ गया है। सर ये सुकेतु हर किसी के कमरे के अंदर की बातें सुन रहा था, तो उसने खूनी के प्लान के बारे में भी सुना ही होगा। बिल्कुल, अब तो ये सुकेतु ही हमें इस खूनी के गिरेबान तक पहुंचाएगा। सर, हाँ, ओ आइए आइए सुकेतु कुमार जी, हमारे देश के महान साइकिक। सच सच बताओगे या अब हम तुम्हें भविष्य बताएं तुम्हारा? सॉरी सर, अब तो सब कुछ आप लोगों को पता चल गया है सर। सर यकीन मानिए सर मेरा, सर प्रिया पर हमला मैंने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? तुम तो यहाँ सारे कमरे के अंदर की बातें बड़े इत्मीनान से बैठ के सुन रहे थे, तो ये बताओ कि खूनी ने क्या बात की? सर उसकी बात भी मैंने सुनी थी सर। सर सिर्फ कमरे से ही नहीं सर, सर उस दिन शो में मैंने सबकी टेबल के नीचे गैजेट फिट किया हुआ था सर। और सर खूनी को मैंने ये कहते हुए सुना था कि अभी जाकर उसको मार दो, मगर सर आवाज किधर से आई, किसकी थी, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया सर। सुकेतु जी मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने खूनी को देखा नहीं, मगर उसकी आवाज तो सुनी होगी, हैं? आवाज तो पहचानोगे ना उसकी, क्यों? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर उसकी आवाज पहचानने की, पूरी कोशिश। सचिन काम करो, इस सुकेतु के शो में होटल में जितने भी गेस्ट मौजूद थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करो। सर। दया, ये राकेश ने जो प्रिया के बारे में बताया ना कि उसका कुछ अफेयर चल रहा था पुणे में, काम करो इस प्रिया के घर जाओ और उसका कमरा अच्छी तरह से चेक करो। ये है प्रिया का कमरा। निखिल, इस कमरे को अच्छी तरह से देखो।
शायद कुछ सुराग मिल जाए। सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। प्रिया पर हमला होटल में हुआ है और आप सुराग हमारे घर पे ढूंढ रहे हैं। देखिए रेणुका जी, हमें राकेश से पता चला है कि आपकी बेटी प्रिया अक्सर चोरी छिपे पुणे जाया करती थी। क्या? हाँ, और यही वजह थी कि राकेश ने उससे अपनी शादी तोड़ दी। उसे शक था कि प्रिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब बकवास है। वो सिर्फ मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहा है। तो क्या प्रिया पुणे नहीं जाती थी? जाती थी, मगर राकेश के साथ, और मैंने भी उन्हें कभी नहीं रोका क्योंकि मैं जानती थी कि वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे। कमाल है, प्रिया आपसे भी झूठ बोल रही थी और राकेश से भी। क्या वजह थी कि वो अक्सर पुणे जाया करती थी? सर, आने के ये देखिए, पुणे की एक हॉस्पिटल की फाइल है। लाइफ प्लस हॉस्पिटल, पेशेंट का नाम प्रिया एस। प्रिया की कोई इलाज चल रही थी क्या पुणे? इलाज? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। ओह नो। क्या हुआ? क्या लिखा है इस फाइल में? बैठिए, मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे बताइए क्या लिखा है। कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, इस फाइल में लिखा है कि प्रिया को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज में। देखिए, समझ पानी लेके आओ जल्दी। मैम, इनका उठिए, हेलो, उठिए। अब ठीक है? प्रिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अकेले ही अंधेरे में घुटती रही। रेणुका जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो शायद अपनी बीमारी के बारे में आपको बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। संभालिए अपने। तो जब प्रिया के पास पहले से वक्त इतना कम है तो इसे मारना क्यों चाहता है? शायद हमला करने वाला प्रिया की इस बीमारी से अनजान था। और एक बात नोटिस की तुमने? इस फाइल में हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मगर कहीं भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा है। एक काम करो निखिल, इस हॉस्पिटल में फोन करके पता करो कि कौन सा डॉक्टर है जो प्रिया का इलाज कर रहा था। सर, हेलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल जी, मैं सीआईडी से सब इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे पता करना है कि आपके हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से प्रिया नाम के एक पेशेंट का इलाज चल रहा है, कैंसर का। उसका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे थे, मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए थी। जी जी। क्या? ये कैसे हो सकता है? जाओ निखिल। एक सेकंड होल्ड करिए, 1 सेकंड। सर, ये कह रहे हैं इनके रिकॉर्ड में प्रिया नाम की कोई पेशेंट है ही नहीं। तो फोन दो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। हाँ जी, हाँ, इसी नंबर पे एसएमएस कर दो। ओके, थैंक यू। जब प्रिया का इलाज इस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से चल रहा था, तो फिर पेशेंट की लिस्ट में उसका नाम कैसे नहीं है? कहीं प्रिया के हमले के पीछे उसके डॉक्टर का हाथ तो नहीं है? देखो, हर एक आवाज ध्यान से सुना, खूनी इनमें से ही कोई है। आगे सब लोग। राकेश जी, जो सुकेतु के शो में थे। हाँ सर, सभी लोग। सर, मगर इसमें हमारा क्या कसूर है? आप लोग हमें इस केस में क्यों फंसा रहे हैं सर? हम खूनी को ढूंढ रहे हैं।
खूनी को, और हमें शक है कि खूनी तुम में से ही कोई एक है। आपका क्या नाम? जी चंद्रकांत। चंद्रकांत। चंद्रकांत इस शहर में पहली बार आए हो? जी हाँ। किस वजह से? जी घूमने। घूमने के लिए? तो घूमे? जी अब तक तो होटल में घूम रहा हूँ सर। अच्छा, चलो ठीक है। आनंद नाम है ना आपका? जी सर। आनंद कहाँ के रहने वाले हो? उदयपुर से सर। उदयपुर से। क्या आनंद जी जरा बताइए, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज? व्हाट? आप लोग मुझसे हॉबीज पूछकर डिसाइड करेंगे कि मैंने खून किया या नहीं? जी हाँ, बताइए क्या हॉबीज है आपकी? डांस करना, किताबें पढ़ना, फिल्में देखना। ठीक है। क्या नाम है आपका? जय। जय आनंद। कहाँ से है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। अच्छा, पुरानी इलाहाबाद के या नई इलाहाबाद? ठीक है। हाँ सचिन, कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर मैसेज आ गया है पुणे से। सारे डॉक्टर्स की लिस्ट भेजिए फोटोज के साथ। तो ये है वो पुणे वाला डॉक्टर? सर ये तो इसी होटल में ठहरा हुआ है। क्या ये वो? Are you sure? हाँ, इसी की मैंने आवाज सुनी थी। ये रहा वो आदमी। हाँ, ये है वो पुणे वाला डॉक्टर जिसने हमला किया है। जान बची सो लाखों पाए। दोबारा कभी हम इस होटल में आने की गलती नहीं करेंगे। सर इसमें हमारे होटल का क्या कसूर है सर? हाँ, कसूर तो सारी हमारी किस्मत का ही है जो यहाँ पर आकर हम सीआईडी के पंगे में फंस गए। और नहीं तो क्या? बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ भी तकलीफ हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चलो जो कुछ भी तकलीफ हुआ उसके लिए सॉरी सर। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द आएंगे। क्या हुआ सुनीता? अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। कहीं माइग्रेन तो नहीं है? तुम वेट करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं, दवाई तो मेरे पास है। हम लोग थोड़ी देर होटल में आराम नहीं कर सकते? सुनीता, सीआईडी की इस मुसीबत के बाद घर जाके ही सांस में सांस आएगा। तुम एक काम करो, दवाई लेके पीछे सो जाओ। चलो। रहते हैं, देखते इसका रंग क्या है। गायब कहाँ हो? तो उसकी गाड़ी मुड़ी तो इसी तरफ थी। उनका शॉर्टकट ढूंढ लिया इसने। सर, हाँ, ऋषभ की गाड़ी वहां पे है सर, वो देखिए।
ऋषभ, तुम ठीक तो हो? हाँ, ये सब हुआ कैसे? सर लगता है किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारा सर। ये जरूर उस खूनी का काम है सर। ये ऐसी सुनसान जगह पे इधर कहाँ गाड़ी लेके आ रहे थे तुम? हाँ? सर ये शॉर्टकट रास्ता है हाईवे नंबर 35 पे जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए जा रहा था। बड़ी जल्दी थी तुम्हें पुणे पहुंचने की, क्यों? अच्छा, किसने टक्कर मारी तुम्हें, देखा तुमने उसे? सर सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसकी शक्ल नहीं देख पाया सर। तुम्हारी बीवी ने तो देखा होगा। अरे नहीं सर, वो तो पीछे सो रही है। सो नहीं रही थी, जाग रही थी। आवाज तो क्या हो गया सुनीता? सिर्फ आवाज ही नहीं, मेरी शक्ल भी बदल गई। तुम? सुनीता कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम तो पीछे सो रही थी, फिर ये सब? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपके कुछ साइन बाकी रह गए भी यार। प्लीज सर, थैंक यू। सुनीता मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम्हारा। सुनीता जी आप देखिए, आपकी जान को खतरा आपके पति से है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए हमें कुछ समझाने का भी वक्त नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। आप सीआईडी वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बीवी के दिल में आप मेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। सर किसी ने भी इसकी गाड़ी को कोई टक्कर वक्कर नहीं मारी। ये एक्सीडेंट का ड्रामा कर रहा है, अपनी बीवी सुनीता को मारना चाहता था। ये झूठ बोल रही सर, मुझे फंसा रही है। चुप! जानते हो कौन है ये? एक सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी ऑफिसर, समझे? सर ये प्लेन बिलवा चाकू इसके बैग में से मिला है। सर शायद इसी चाकू से इसने प्रिया पे हमला किया होगा। हाँ, जो ऋषभ जी, ये भी खून ही नहीं रखा होगा ना तुम्हारे सामान में जानबूझकर, तुम्हें फंसाने के लिए? क्यों? सत्यानाश हो गया। इतनी लंबी प्लानिंग की थी, सब पे पानी फिर गया। खूनी की पतंग की डोर चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सीआईडी का बाज उसे पकड़ ही लेता है। क्यों मारना चाहते थे तुम अपनी पत्नी सुनीता को? मैं शालू से प्यार करता हूँ। ये शालू कहाँ से आई? शालू मेरी सेक्रेटरी है। वाह वाह, सेक्रेटरी से प्यार हुआ तो बीवी पर वार कर दिया। तो क्या करता मैं? वो डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी मुझे। अगर बीवी डिवोर्स नहीं देगी तो तुम उसे मार दोगे? वो तो सुकेतु ने मेरा भेद खोल दिया था, नहीं तो मैं तो कब की उससे शादी कर चुका हूँ। मैं नहीं प्रिया को सुनीता को मारने के लिए पैसे दिए थे। और तुम वहां बैठ के सुकेतु का शो देख रहे ताकि किसी को तुम पे शक ना हो कि खून तुमने करवाया। ओह, तो ये प्रिया भी मिली हुई तुम्हारे साथ में? प्रिया तो वैसे ही कैंसर से मर रही, उसे अपनी माँ के लिए कुछ पैसे छोड़ के जाने थे। और जब सुकेतु ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया तो तुमने दूसरा प्लान बनाया। सुकेतु ने कहा था कि होटल में किसी लड़की का खून होने वाला है। बस उसी बात का फायदा उठाने के लिए तुमने प्रिया से कहा कि वो खुद अपने आप को चाकू मार ले, ताकि सबको लगे कि होटल में लड़की का खून होने वाला था, वो हो चुका है ना? जब प्रिया ने जिस चाकू से अपने आप को मारा, वो चाकू तुम्हारे पास कहां से आया? प्रिया जिस जगह चाकू छुपाने वाली थी वो जगह मुझे पहले से ही पता थी। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पत्नी सुनीता से कहेंगे कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। सच? हाँ सच। बेचारी आजाद तो हो जाएगी तुम जैसे खूनी पति से, क्योंकि तुम जेल की सलाखों के पीछे फोन लगा के देखता हूं, घर पे होगा तो फोन जरूर उठाएगा।
हेलो हेलो, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आ गया हूँ यहाँ। बच सकता तो बच के दिखा। सिर्फ 2 गोली। सर मेरा बच्चा सर, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। कहाँ है आपका बच्चा? उसे किसी ने किडनैप कर लिया है सर। किडनैप? कहाँ से किडनैप किया है? सर ये कोटको मॉल गई थी, वहीं से बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। आप? सर मेरा नाम जतिन है, मैं इनका भाई हूँ, और ये माला मेरी पत्नी। सब बच्चा बहुत छोटा है, पता नहीं उन लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए भी दिया होगा या नहीं। आपका बच्चा कितना बड़ा है? 8 महीने का है सर। 8 महीने का बच्चा? मतलब आपकी गोद में ही होगा? तो क्या कोई छीन के भागा है क्या? नहीं सर, मैं अपने बच्चे के साथ खिलौने की दुकान में गई थी। वहाँ जो बच्चों के खेलने की जगह होती है, मेरा बेटा वहीं पर था। अचानक थोड़ी देर बाद जब मैंने वहाँ देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। पता नहीं कहाँ गया वो। ये कब की बात है? सब 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बच्चा गायब हुआ है और आप लोग आज आ रहे हैं? उसी दिन क्यों नहीं आए आप लोग? सर वो बच्चे की गायब होने की खबर मैंने जैसे ही अपने पति को बताई तो उन्होंने ये बात किसी और को बताने से साफ मना किया था। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उस दिन घर में एक पार्सल आया था सर। पार्सल में एक मोबाइल फोन था। वो मोबाइल फोन किडनैपर का था सर। हमारा बच्चा उसी के पास है और किडनैपर ने हमसे 50 लाख रुपए की मांग भी की है। अच्छा, फिर जब मेरे पति पैसे लेकर उसके पास गए, उस दिन के बाद से वो घर वापस आए नहीं है सर। मतलब सब बच्चा भी गायब है और पति भी वापस नहीं आए। ये पैसे लेके कहाँ पे बुलाया था किडनैपर्स ने? सर मड आइलैंड, गली नंबर 9, पोस्ट बॉक्स के पास। कोटको मॉल। पहले उस खिलौने की दुकान में पूछताछ करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? यही है वो किड सेक्शन जहाँ से बच्चा गायब हुआ। जरा धीरे बोलिए, कस्टमर्स क्या सोचेंगे? मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा सर। सर वैसे आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं सर? उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका 3 दिन पहले अपहरण हुआ था यहाँ से। नहीं सर, वो औरत थोड़ी पागल सी है। बच्चा घर पर ही था और वो उसे यहाँ ढूंढ रही थी। बच्चा अब तक मिला नहीं है। गायब है बच्चा। सर उस औरत ने झूठ क्यों बोला? उसके पति का तो फोन आया था, उसे कह रहा था बच्चा घर पर ही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है हमें। मैडम इधर का सीसीटीवी कैमरा तो काफी दिनों से खराब है। तो ठीक करवाना चाहिए था ना। इतने बड़े मॉल में आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। अच्छा, इस किड सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अलावा 6 लोग और हैं। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया और आप लोग को पता तक नहीं चला। बुलाइए सबको, बात करनी है उनसे। ये लेन नंबर 9, दोनों तरफ अच्छी तरह से देखो। आजकल ये पोस्ट बॉक्सेस ठीक से दिखते नहीं है, देखो जरा। वो है उधर।
अभिजीत, ये गगन पैसे लेकर यहीं पर खड़ा था, फिर गायब हुआ कहाँ? सर ये एरिया बिल्कुल सुनसान भी नहीं है, आसपास बंगले हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं। ये तो फिर ये गया कहाँ? हाँ विवेक, सर वो देखिए सर, वहाँ गाड़ियों में एक बैग पड़ा हुआ है। बैग में कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है। चलो देखते हैं। पहले देखो बैग में क्या है। बैग में बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं सर। पैसे? अच्छा बैग लेकर आ। यस सर। ये देखिए सर। जरूर ये गगन का बैग होगा सर, पैसे लेके आया होगा किडनैपर्स को देने के लिए। ये फिर किडनैपर ने पैसों को हाथ क्यों नहीं लगाया? और फिर गगन और उसका बच्चा वो कहाँ है? नहीं कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। पूर्वी काम करो, प्रीति को फोन करके बुला लो और अभिजीत आसपास के बंगलों में पूछताछ करते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। अरे सुनो जरा, रुको। नमस्ते साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? तुम यहीं पर काम करते हो? अरे सर, इस एरिया के जितने भी बंगलो हैं उसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। सारे बंगलों की देखभाल अकेले करते हो? अरे साहब, कोई भी यहाँ आता जाता है ना, वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता। तो फिर कल शाम को उस पोस्ट बॉक्स के वहाँ किसी आदमी को खड़े हुए देखा था 7:30 और 8 बजे के बीच में। आप लोग कौन है? सीआईडी। एक बच्चे का अपहरण हो गया, समझे? उसके पिताजी यहाँ पर आए थे उसे ढूंढते हुए, पोस्ट बॉक्स के पास खड़ा था यहाँ पे, शाम को देखा था। सर मैं रोज 7 बजे के आसपास घर चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, और थोड़ा मूड भी बना लेता हूँ साहब, और फिर आके सो जाता हूँ। अभी तो कह रहा था कि मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता है? एक दो सवाल क्या पूछे, भेद खुल गया। तुमको यहाँ पे देखभाल करने के लिए रखा गया कि सोने के लिए? पर साहब, यहाँ के बंगलों में कोई नहीं रहता है, भला यहाँ कौन आएगा रहने के लिए? साहब, यहाँ सप्ताह में एक ही दिन शनिवार को लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। पक्का तुमने कल शाम को किसी को भी नहीं देखा था इधर आते या जाते हुए? हाँ सर, देखा था। कल मेरे जाने से पहले 2 लोग आए थे बाइक पे। कौन आए थे? किस तरफ गए थे वो? वो दोनों उस तरफ जा रहे थे। उस तरफ? तुम जानते हो उनको? नहीं साहब। अच्छा क्या है उस तरफ? उधर 4 बंगले। 4 बंगले? अभिजीत चलकर देखते हैं। तुम सबकी मौजूदगी में यहाँ किड्स सेक्शन से एक बच्चा गायब हो गया, कौन जिम्मेदार है उसका? सर हम लोग जिम्मेदार क्यों होंगे? हमने किडनैप थोड़ी ही किया है सर। हो सकता है तुम में से कोई शामिल हो इस किडनैपिंग में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम यहाँ काम करने आते हैं, किसी को किडनैप करने नहीं। तो फिर बच्चा यहाँ से गायब कैसे हो गया? तुम सब लोग थे ना यहाँ पर? मैम हम लोग थे, मगर सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे मैम। मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस बच्चों के सेक्शन की देखभाल 6 लोग करते है ना? जी सर। मगर यहाँ पे तो 5 लोग हैं। ये छठवा कहाँ गया? बुलाओ उसे। सर वो काफी दिनों से नहीं आ रहे सर। क्या? कब से काम पे नहीं आया? सर जिस दिन से बच्चा गायब है उस दिन से। तो कहीं यही तो किडनैपर नहीं? हो सकता है काजल। क्या नाम क्या है उस आदमी का? हितेश।
सामने वाले बंगले में एक लाश पड़ी है। गगन, किडनैपर ने बच्चे के बाप को भी मार दिया। हाँ, प्रीति को लेकर पीठ पे गोली मारी है, मगर खून सूखा हुआ है। इसका मतलब है जब ये पैसे लेकर आया था तभी किडनैपर ने इसे मार दिया। मेरे बच्चे नहीं मार सकते सर, छोड़ लो मुझे। मेरे बच्चे को भी छीन लिया मुझसे, मेरे बच्चे को भी मार दिया। नहीं गगन नहीं मर सकता, देखिए आप प्लीज बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। नहीं मर सकता। प्रीति चुप हो जाओ। मुझे नहीं मार सकता। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे, लेकर आएंगे तुम्हारे बच्चे को, और गगन के खूनी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ? घबराओ मत। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकर आएंगे बच्चे को, तुम्हारे लेकर आएंगे, ठीक है? सर। हाँ अभिजीत, अभिजीत, माय गॉड, क्या हुआ? हाँ? नब्ज चल रही है सर, बेहोश है। ये तो शराब पिया है, इतनी पी रखी है तो बेहोश ही होगा। दया, 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 इसने मारा है मेरे पति को। आप लोग जानते हैं सर इसको? ये हमारा सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर दया है। सर आपके इंस्पेक्टर ने मेरे पति का खून किया है सर। नहीं, दया ने उसका खून नहीं किया है। नहीं सर, इसी ने मारा मेरे पति को। देखिए देखिए, इसके हाथ में गन भी है सर। वो देखिए। प्रीति, प्रीति जरा समझने की कोशिश करो, ये एक सीआईडी ऑफिसर है और कोई भी सीआईडी ऑफिसर किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। वो मुझे नहीं पता सर, पता नहीं इसने मेरे गगन को क्यों मारा। तो मेरे बच्चे को बचाने आया था यहाँ पे सर, इसने क्यों मारा मेरे पति को? अगर दया ने कुछ गुनाह किया है तो उसे हम सजा देंगे, लेकिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। बाहर ले जाओ इसे। इसने मारा है सर, मैं सच कह रही हूँ। समझ में नहीं आता कहां से शराब पीकर आया ये। उठाओ उसे, उठाओ, ले चलो हॉस्पिटल। इस गगन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। गगन क्यों क्यों मारा दया ने इसे? कोई तो वजह होगी जो दया ने इस गगन को मारा है। वाकई में तुम्हें चोट लगी हुई है या फिर बहाना बना के लेटे हुए यहाँ पे? हा? एक तो बिना बताए मेरे घर में घुस आए आप लोग, और ऊपर से मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे वो बच्चा कहाँ है? बच्चा? आप लोगों का दिमाग सनक गया है। दिमाग नहीं सनक गया है, बल्कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे तुमने खिलौने की दुकान से किडनैप किया था, जहां तुम काम करते हो। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सर, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूं? सर, मैं 3 दिन से काम पे नहीं गया हूं। आप बताइए मैं कैसे बच्चे को किडनैप कर सकता हूं? परसों तुम काम पे नहीं गए थे? हाँ? नहीं गया सर। परसों से 1 दिन पहले ही मेरी ये हालत हो गई। ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? 3 दिन पहले मैं शाम को काम से घर लौट रहा था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला सर, वो मुझे मारने लगा। क्यों मार रहा था? तुमने पूछा नहीं? मैंने उससे बहुत पूछा, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। वो लगातार मुझे मारता ही रहा बस। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा सर, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। लगातार मुझे मारते जा रहा था सर। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं घर में था सर। कहीं उसका इरादा चोरी करने का तो नहीं था? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं चुराया।
सिर्फ मेरी यूनिफॉर्म लेके गया सर। ये सब उसने यूनिफॉर्म के लिए किया और उसी यूनिफॉर्म को पहन के बच्चे को भी किडनैप किया उसने। कौन हो सकता है ये? बड़ी, ये कोई घर का ही आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि माँ और बच्चा मॉल में जाने वाले शॉपिंग के लिए। इंस्पेक्टर दया शराब कब से पीने लगे? किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे इंस्पेक्टर दया शराब पीते हैं? अरे आप ही की तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है इंस्पेक्टर दया शराब के नशे में लाश के पास पड़े हुए थे। रिपोर्ट कहां से मिल गई? देखिए वो ऐसा ही लिखा है, इंस्पेक्टर दया शराब को हाथ भी नहीं लगाते। मतलब आप लोग रिपोर्ट को बदलने वाले हैं? ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी है हमारे पास, आप इंस्पेक्टर दया को बचा नहीं सकते। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं बदली जाएगी। इन लोगों ने अभी तक उस खूनी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार तक नहीं किया है। देखिए, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। आम जनता सीआईडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेकसूर लोग सीआईडी के हाथों यूं ही मरते रहेंगे बस। पता नहीं मेरे बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है। देखिए, आपका बच्चा जहाँ भी होगा हम लोग उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर, पहले आप अपने उस ऑफिसर को बुलाइए सर। कहाँ छुपा के रखा है आपने उसे? उसे पता है कि हमारा बच्चा कहाँ है। देखिए, दया को कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब किसी और ने किया है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब किसी और ने किया है? सबूत भी मिल जाएगा, बहुत जल्द सबूत मिल जाएगा आप लोगों को। अभी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अपने पति के मौत का बदला जरूर लूंगी। यस डॉक्टर सालुंखे। सालुंखे, मामला गड़बड़ है सर। क्या हुआ सालुंखे? बॉस, दया ने खून कर दिया है। क्या? इस आदमी को जो गोली लगी है वो दया की गन से चली है। क्या कर दिया दया ने? इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मुझे। नहीं सर, दया ऐसा नहीं कर सकता सर। आपको तो मालूम है सर। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन कंप्यूटर भी तो झूठ नहीं बोलता। हाँ मानता हूं कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है और आपसे कभी गलती नहीं होती है, लेकिन एक बार और सर, एक बार और टेस्ट करके देख लीजिए, आपसे भी भूल चूक हो सकती है। क्या तुमने क्या इसे बच्चों का खेल समझ लिया? जब अपने सीआईडी ऑफिसर की बारी आई तो सालू के बचा ले यार, और जब कोई और क्रिमिनल हुआ तो सालू के फंसा दे इसे। कब कहा हमने तुम्हें किसी को फंसाने के लिए? कहा नहीं तो क्या हुआ? मतलब तो तुम्हारा यही है। तो तू क्या बदला ले रहा है हमसे? दया को फंसाकर बदला ले रहा? मैं तो कहता हूं ये दया की गन है ही नहीं। ये एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है। हाँ एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है, वो गन दया की नहीं है। दिखा मुझे दया की गन। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखा सकता तू? बॉस कुछ भी हो जाए वो गन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। सालुंखे, मुझे दया की गन दिखा। नहीं दिखा सकता मैं वो गन। तो ठीक है,
अभिजीत, इन सबको बाहर लेकर जाओ। आज तो इस पार या उस पार होकर ही रहेगा। ओके सर। जब बाहर चलिए आप लोग। तारिका, तुम भी बाहर जाओ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। तारिका, बाहर जाओ। सालुंखे, दया की गन मुझे दे। नहीं बॉस, मैं अपने काम से गद्दारी नहीं कर सकता। दया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मुझे गन दे दे सालुंखे। दया अगर मेरा छोटा भाई होता तब भी मैं यही कहता जो अभी कह रहा हूँ, खून दया ने किया है। सालुंखे, दया की गन मुझे दे। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा सालुंखे। सालुंखे, दया की गन मुझे दे दे। नहीं बॉस, ये गन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो गन मुझे दे सालुंखे। किसी भी कीमत पर नहीं। क्या हो? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? अरे यार, एसीपी साहब ने अंदर गन निकाल ली है। क्या? अरे गोली लगी क्या? नहीं, मैं एक्चुअली एक बार फिर से फायर करके देख रहा था, गन की रिटॉर्ट से गिर गया। अब 5वीं बार आप लोगों के सामने फिर से चेक करके बताता हूं, दरअसल ये गोली किसने चलाई है। ये कौन है? तुम जानते नहीं इसे? नहीं सर, कौन है? सालुंखे कह रहा है कि तुमने इस पर गोली चलाई। क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? कोई मजाक नहीं दया। 5वीं बार मैंने तुम्हारी गन से फायर करके बुलेट मैच करके देखा है। ये देखो, ये तुम खुद देखो कंप्यूटर क्या कह रहा है। मैच हो रहा है बॉस। ये आदमी तुम्हारी गन से तुम्हारे हाथों से मारा गया है। मैं इस आदमी को जानता नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं सर इस आदमी को, और ना ही ये कोई गुनहगार है। तो बिना बात के किसी के ऊपर मैं गोली क्यों चलाऊंगा? वही तो हम भी जानना चाहते थे कि बिना बात के तुमने क्यों गोली चलाई इस पर। सर, मैंने गोली नहीं चलाई इस पे। जिस बंगले में इस आदमी की लाश मिली ना, वहां पर तुम भी बेहोश मिले थे, शराब के नशे में। मैं शराब के नशे में? अभिजीत, तुम तो जानते हो यार। हाँ, वो जानता हूं यार, लेकिन जो कुछ आंखों से देखा है उसे कैसे झूठा साबित करोगे तुम? बताओ दया, क्या वजह थी जो तुमने इस पर गोली चलाई? सर, मैंने किसी और पे गोली चलाई थी। क्या मतलब, तुमने किसी और को भी मारा है? हाँ, मुझे मालूम नहीं वो मरा है या नहीं। मैंने प्रभात पे गोली चलाई थी। वो सुपारी किलर जो पैसे लेके लोगों का खून करता है? हाँ, ये है वो उसकी फोटो। मैं कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था। इसके साथ मेरा एनकाउंटर हो गया सर। दया, अगर तुमने प्रभात पे गोली चलाई थी तो इसकी लाश कहां गई? हमें वहां सिर्फ एक ही लाश मिली थी, इस आदमी की, गगन की। क्यों गए थे उस बंगले में दया? हाँ, किस लिए? सर, मुझे खबरी ने बताया कि प्रभात उस बंगले में छिपा हुआ है, और अचानक प्रभात ने मुझ पर गोली चलानी शुरू कर दी, और रिटेलिएशन में मैंने उस पर फायर कर दी। तो फिर प्रभात की लाश कहां है? कहां है प्रभात की लाश? और फिर प्रभात की लाश की जगह ये इस आदमी की लाश कहां से आई? और सर, प्रभात यहां इस कमरे में था सर। प्रभात इस कमरे में था सर? तब तुम कहां थे? प्रभात सामने छत के ऊपर था सर। और जब प्रभात ने तुम पर गोली चलाई, उस वक्त तुम कहां पर थे? सर, मैं छत के ऊपर से भाग के यहां आया, तो उसने मुझ पे गोली चलाई। गोली मुझे लगने से बाल बाल बच गया सर मैं। उसके बाद पैर फिसल गया और मैं नीचे आके गिरा। मगर दया, जब हम लोग आए थे तब तो तुम यहां इस कमरे में बेहोश पड़े थे, और तुम्हारे शरीर से शराब की स्मेल आ रही थी। जी, जैसे मैंने प्रभात पे गोली चलाई, उसके बाद दया, तुम अचानक बेहोश हो गए? तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला?
हाँ? नहीं सर, कोई ना कोई तो था यहाँ पे सर, जिसने दया को बेहोश किया है। मगर कैसे अभिजीत, कैसे बेहोश किया उसने दया को? कुछ सुंगाया वगैरह तो नहीं? नहीं सर, किसी ने कुछ सुंघाया तो नहीं, और यहाँ कोई और था भी नहीं। हो सकता है दया उस आदमी ने यहाँ पे कोई नशीली चीज स्प्रे कर दी हो। जब तुम इस कमरे में गए, सांस के साथ वो जहरीली गैस तुम्हारे अंदर गई और तुम बेहोश हो गए। जरूर इस प्रभात के अलावा कोई ना कोई तो था जिसने सारा प्लान किया है। कौन? कौन? ये क्या? ये क्या है? क्या है अभिजीत? ये तो कैप्सूल जैसा कुछ लगता है। कैप्सूल नहीं है। माय गॉड, अजीब सी स्मेल है। नहीं, ये कैप्सूल नहीं, कुछ और ही चीज है। सर, किडनैपर बच्चे को किडनैप करता है, पैसे भी मंगाता है। बच्चे का बाप पैसे लेके जाता है तो पैसे लेने से मना कर देता है, और पैसे लेने के बजाय वो बाप का खून करता है। खून करके फंसा देता है दया को। दया को? मगर ये उसे कैसे समझाएं? उसे? किसे सर? वही हमारा डीसीपी। शमशेर। हाँ, डीसीपी शमशेर कानू चित्रोले। सर, इस आदमी का नाम मत लीजिए सर, इससे ज्यादा खड़ूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आप इंग्लैंड गए थे ना सर, 5-6 साल पहले? ये आदमी यहां पर आया था ब्यूरो में। मालूम है अभिजीत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। उस समय बाल सफेद थे सर, अभी सुना है बाल वाल काले करके घूम रहा है। अरे ये बाल तो सफेद काले होते ही रहेंगे मौसम के हिसाब से। इन्होंने सुन लिया सर, मर गए अब तो। एक आदमी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जान दे दी उसने अपनी, और जान ली किसने? जिनको लोगों की रक्षा करने के लिए रखा गया था, उन्होंने ली। सर, दया ने उसे नहीं मारा है। एसीपी प्रद्युमन, लक्षात ठेवा, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली भाग नहीं जाती है। सच्चाई सामने खड़ी है। साळुंखे ने लाश में से गोली निकाल के दी है ना? यस सर। दया, गोली किसकी गन में से चली? मेरी गन में से सर। जिसके हाथों से खून हो जाता है उसे फौरन गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाया जाता है, ताकि वो और किसी की हत्या न कर सके, है ना? हाँ सर। और यहाँ पे तो एसीपी साहब ने अपने लाडले ऑफिसर को सस्पेंड भी नहीं किया है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? घर का राज चल रहा है। सर, दया को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। ओ, दया को ही क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूं सर कि दया सर को कोई क्यों फंसाएगा? ओह, बच्चा होशियार हो गया है। प्रद्युमन साहब, 1-2 महीने में एक बार तो इसका दिमाग चल ही जाता है। तो फ्रेडी, पहले माले पे कोई रहने के लिए आया है कि नहीं, या खाली है अभी तक? हंस क्यों रहे हो तुम? सॉरी सर। करते क्या हो यहाँ पे? उछल कूद? नहीं सर, वो मैं सर हम लोगों को लगता है कि दया ने खून नहीं किया है। तहकीकात करनी है। तहकीकात जारी है सर। सस्पेंड। अभी क्या? अभी बाद में जो करना है करो। आप क्या कह रहे हैं सर? सर, मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी काम नहीं करना सीआईडी में। चुप रहो तुम। सीआईडी ऑफिसर्स के गन्स में से निकली हुई एक-एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा। एक-एक गोली का, कब चली, कितनी चली और क्यों चली। तुम लोगों को गन्स खून की नदियां बहाने के लिए नहीं दी गई हैं। सर, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा, अपराधी अगर सामने से गोली चलाए तो हमें क्या करना चाहिए? ओ सर, जब भी कोई आदमी एक पुलिस ऑफिसर पे गोली चला देता है तो बाद में भी गोली चलाएगा, किसी और को भी मारेगा। तो इसका मतलब उसका खून कर दोगे? 10-10 गोली मारोगे उसको? बोलो, जवाब दो। हाँ,
सर उसका जिंदा रहना जायज नहीं है। ओह, तो तुम लोगों ने यहाँ पे न्यायालय खोल रखा है। दया को सजा दिलवाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान तक पे खेले हैं सर। अच्छा सर एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कभी गोली खाई है? मैंने? हाँ। कभी एनकाउंटर हुआ आपका अपराधियों के साथ? नहीं। कभी गोली चलाई है? ना, मुझे तो ये गोलियों की आवाज ही पसंद नहीं है। सर को गोलियों की आवाज पसंद नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या कर देते अभी तक। अभिजीत को 10 बार गोली लग चुकी है सर, और दया तो एक बार मर ही गया था। मरा तो नहीं है। कहना क्या चाहते हैं सर आप? हम लोग मर जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगी? देखो अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता सर। ये रहा हमारा रेजिग्नेशन। ओह, ये तो अच्छा हो गया। सर प्लीज सर, देखिए दया जोश में है। दया 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 दया, अरे जाने दो। दरवाजे तोड़ने के अलावा करा क्या आज तक इसने? अपनी जिंदगी दी है सीआईडी को। जिस आदमी के सीने में दिल नहीं है वो क्या समझेगा कि हमने क्या दिया है? ये मुझे बोला? मुझे? हाँ। हमें दिमाग से काम लेना होगा। अपनी पूरी लाइफ दी है सीआईडी को, और ये डीसीपी इस तरह की बातें कर रहा है मुझसे। अरे यार, इस डीसीपी का भी कोई बाप बैठा होगा ना ऊपर, जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। मैं मानता हूं अभिजीत कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मगर हम लोग भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। जब जब ये आदमी आया ना ब्यूरो में, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब उल्टा पुल्टा कर देता है। इस डीसीपी के मुंह से सिर्फ सड़ी सड़ी बातें निकलती हैं। मेरा रेजिग्नेशन देखकर कैसा खुश हुआ, देखा ना तुमने? देखा यार, देखा। बहुत टेढ़ा आदमी है, उसे टक्कर लेना इतना आसान भी नहीं है। और फिर सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है यार। ये खून मैंने नहीं किया अभिजीत, मैं जानता हूं यार, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने खून नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई साबित करने के लिए कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा ना यार। अपनी लाश लाके रख दो, वही सबसे बड़ा सबूत। दे, क्या कह रहे हो यार? एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकले ना, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोस्त मानते हो ना मुझे, हैं? दोस्त से भी बढ़कर भाई मानता हूं मैं तुम्हें। तो भरोसा रखो यार, भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। थैंक यू विजय, थैंक्स। क्या तुम ये बताइए, ये खबरी ने तुमको बोला क्या था? वो खबरी मुझे खुद लेके गया था बंगले में। उसने कहा कि वो प्रभात छुपा हुआ है, इस खबरी को पकड़ते हैं। कुछ चाल चली है, इस खबरी नहीं चली है। साला इसीलिए तो आज इंग्लिश पिला रहा है। हाँ? बहुत दिन से तुम्हारा उधार था, सोचा आज उतार देता हूँ। अबे तू तो उधार भी रहा है, इसको कुछ, इसने तो साले ने आज तक एक पार्टी भी नहीं दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, पुलिस की धाड़ पड़ने वाली है। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, एनकाउंटर होने वाला है किसी का, भागो, भागो, भागो। अरे दरवाजा खोलो, मैं अंदर रह गया।
नमस्कार साहब। आप लोग यहाँ बार में? तेरा अंत आ गया है हेमंत। साहब मैं तो आपका खबरी हूँ। प्रभात की खबर तूने दी थी? कौन प्रभात साहब? कौन प्रभात? प्रभात को नहीं जानता ये। मड वाले बंगले में कौन छुपा था? मैं किसी प्रभात को नहीं जानता। तो दया को खबर किसने दी? मैंने कोई खबर नहीं दी साहब। तूने मुझे प्रभात की खबर नहीं दी थी? हाँ? प्रभात की खबर दी थी क्या नहीं? मुझे किसने खबर दी थी? छोड़ दूंगा। चल डाल दूंगा यहाँ पे। छोड़ दे यार, एक इल्जाम तुम्हारे ऊपर पहले से है। ये मर गया तो क्या होगा? बोल, किसने भेजा था? किसने बोला था तुझे दया को बंगले में भेजने के लिए? साहब मैंने इनको कहीं नहीं भेजा था। नहीं भेजा, ये खुद मार लेगा बंगले में मुझे। प्लीज दया साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? इस गरीब को मैं आपको कहीं नहीं लेके गया था। अभिजीत हम लोग चलते हैं, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मगर अच्छी जगह देखकर इसकी लाश को गाड़ देना। ठीक है मन, तूने सीआईडी की बहुत मदद की, लेकिन अब आके तूने गद्दारी कर दी है। गद्दारी की एक ही सजा है, मौत। ठीक है दादा, आपको मारना मार डालो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं दया सर को कहीं नहीं भेजा। क्या किया अभिजीत? मार दिया? मेरे कान फट गए साहब, मेरे कान फट गए। बोल, दया को खबर दी थी? नहीं साहब नहीं। भाई सर। दया देखो दया, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। मगर सर पे बदनामी का बोझ लेके मैं घर में कैसे बैठूंगा सर? अरे यार दया, सीआईडी की बदनामी का डंका तो चारों तरफ बज रहा है। अब कुछ दिनों तो तुम्हें घर में बैठना ही पड़ेगा। और तो और दया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा वो खबरी अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए नहीं। इस खबरी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं सर। एक बार ये केस निपट जाए फिर। दया, उसके किए की सजा उसे मिल जाएगी, तुम कुछ मत करना। अभी छेड़ना मत उसको, हम लोग नजर रखेंगे उस पर, ठीक है? जाओ घर जाके सो जाओ, हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। घर में कौन घुस गया? ओह नो, गन तो ब्यूरो में जमा कर दिया।
तरह से दया ने फोन पे बोला था, लगता है वो किसी मुसीबत में है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।